हे, क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिसने अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए एक लार्ज होम लोन लिया हुआ है? क्या आपका होम लोन अगले 20 से 30 साल तक आसानी से रन करने वाला है? क्या आपका होम लोन आपकी वर्किंग लाइफ को आउटलास्ट करने वाला है? अरे डरिए मत, हम आपको यहाँ पे डराने नहीं बल्कि अवेयर करने के लिए आए हैं। दोस्तों, जब आप अपने ब्यूटीफुल से होम को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर चुके होते हैं ना, और अगले 20 से 30 सालों तक होम लोन पे ऑफ करने के लिए प्लानिंग भी कर चुके होते हैं, तो उसमें ना बहुत सारे रिस्क होते हैं। पहला रिस्क होता है रिस्क ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क। अगर आपने एक फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया हुआ है, यानी कि इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट चेंज होने के साथ साथ आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहेगा, इट्स रिस्की। सेकेंड, जॉब लॉस होने का रिस्क, लोन ईएमआईज ना पे कर पाने का रिस्क, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के नॉन पेमेंट का रिस्क। तीसरा रिस्क, प्राइमरी बोरोवर की डेथ की वजह से लोन का नॉन पेमेंट का रिस्क, और उस केस में आपका होम आपसे छिन जाने का, लूज होने का रिस्क। क्या आप ऐसी कंटिजेंसी से खुद को सेफगार्ड कर सकते हो? सरप्राइजिंगली जी हाँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका होम लोन रीपे होता रहे एक होम लोन इंश्योरेंस की मदद से। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए अब डाइव इन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर हर हफ्ते, सो दैट आप वेल्थ क्रिएट कर सके। So, what is a home loan insurance? बात करते हैं कि होम लोन इंश्योरेंस आखिर क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, होम लोन इंश्योरेंस, जिसे हम होम लोन प्रोटेक्शन प्लान भी कहते हैं, ये एक टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि लेंडर को या फिर बैंक को प्रोटेक्ट करता है उस इवेंट में जब बोरोवर अपना लोन रीपे नहीं कर पाएगा। सिंपल टर्म्स में कहें तो अगर आप एक होम लोन लेते हैं और आप ईएमआईज रीपे नहीं कर पाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी, यानी कि स्टेप इन करेगी और वो आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन बैलेंस पे कर देगी लेंडर को। इसी तरीके से लेंडर फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्टेड रहेगा और बोरोवर की फैमिली को भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा। नोट करिएगा कि होम लोन इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस से अलग है और टर्म इंश्योरेंस से भी अलग है। होम इंश्योरेंस क्या होता है? होम इंश्योरेंस आपके घर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है नेचुरल कैलामिटीज से या फिर मैन मेड डिजास्टर्स के इवेंट्स के अगेंस्ट। होम लोन इंश्योरेंस ये मेक श्योर करता है कि आपका होम लोन रीपे होता रहे इवन आपकी गैर मौजूदगी में, आपके एब्सेंस में। वेल, आपको टॉपिक काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, आइए इसको मैं प्रैक्टिकली अप्रोच करके समझाती हूँ बिना किसी हासिल के, और देखते हैं उन सभी डिटेल्स को अबाउट होम लोन इंश्योरेंस प्लान जो आपको पता होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो आई एम श्योर आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपको होम लोन इंश्योरेंस क्यों और कब ऑप्ट करना चाहिए। देखिए, एज अ बोरोवर कोई भी नहीं चाहता है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज के दबाव में स्ट्रेसफुल हो जाएं। यही रीजन है कि होम लोन इंश्योरेंस बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है बोरोवर्स के बीच में। एक होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको अनफोर्सीन इवेंट्स जैसे कि जॉब लॉस, डेथ, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस से हुए फाइनेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। आइए कुछ ऐसी सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं जब होम लोन बोरोवर्स को होम लोन इंश्योरेंस ऑप्ट करना कंसिडर करना ही चाहिए। सबसे पहला, जब आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हों। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं जो कि आपकी अर्निंग या फिर आपकी इनकम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आपको होम लोन इंश्योरेंस कंसिडर जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप फाइनेंशियल हार्डशिप्स को अवॉइड कर सके। इससे उन्हें एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगी जब आप उनके पास नहीं होंगे, है ना, आपके फैमिली मेंबर्स को। नेक्स्ट गाइस, जब आपका एक हाई डेट टू इनकम यानी कि डीटीआई रेशियो होता है तो होम लोन ईएमआईज पे करना डिफिकल्ट हो सकता है इन केस ऑफ अ जॉब लॉस। ऐसे सिचुएशंस में होम लोन इंश्योरेंस एक रिलीफ का काम करता है। नेक्स्ट, अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है या फिर क्रिटिकल इलनेस की कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, उस केस में आप होम लोन इंश्योरेंस अवेल करना सोच सकते हैं। अगर आप अपनी क्रिटिकल इलनेस के चक्कर में काम करना कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं कल को, उस केस में होम लोन ईएमआईज पे करना आपकी और आपकी फैमिली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टफ फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा, है ना।
नेक्स्ट, अगर आप अपने को बोरोवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अगर कोई इंडिविजुअल आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, भरोसा कर रहा है और आपके साथ एक को बोरोवर बन जा रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उनको फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करिए। होम लोन इंश्योरेंस होम लोन बोरोवर्स को हेल्प करता है अपने को बोरोवर को फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करने में इन केस ऑफ अनटाइमली डिमाइस, यानी कि इन केस प्राइमरी बोरोवर की अनटाइमली डेथ हो जाती है तब, या फिर वो परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में काम नहीं कर सकता है तब, या फिर उसको अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तब। होम लोन के जो को एप्लीकेंट्स होते हैं उनको होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी में एक कवरेज भी मिलता है। तो अब जब आपको पता चल ही चुका है कि आपको होम लोन इंश्योरेंस की जरूरत आखिर क्यों है, तो आइए अब समझते हैं द टाइप्स ऑफ होम लोन इंश्योरेंस। होम लोन ईएमआईज ना पे कर पाने से डरिए मत, हो सकता है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के चक्कर में आप होम लोन ईएमआईज ना पे कर पाए, बट आप चिंता मत करिए, आप अपना घर खोएंगे नहीं। आइए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम लोन इंश्योरेंस प्लान्स। तो पहला होम लोन इंश्योरेंस प्लान है एक लेवल कवर प्लान। इसे जनरली हाई अमाउंट ऑफ लोन यानी कि हाई क्वांटम ऑफ लोन्स के लिए यूज किया जाता है। इस लेवल कवर प्लान के तहत जो सम अश्योर्ड है यानी कि जो कवरेज है वो पूरे एंटायर होम लोन रिपेमेंट टेन्योर में सेम ही रहता है। प्रीमियम अमाउंट भी फिक्स रहती है पूरे होम लोन टेन्योर में। दूसरा टाइप है हाइब्रिड कवर प्लान। हाइब्रिड कवर प्लान एक ऐसा होम लोन इंश्योरेंस प्लान है जो कि इनिशियल स्टेज यानी कि लोन टेन्योर की शुरुआती स्टेज में आपको फुल कवरेज देता है। ये जो कवरेज है ये एक सर्टेन पीरियड के लिए सेम ही रहता है। जैसे जैसे आउटस्टैंडिंग होम लोन बैलेंस समय के साथ साथ रिड्यूस होता रहता है, यानी कि आप ऑफ कोर्स क्या कर रहे हो, आप होम लोन रीपे करते जा रहे हो, तो इंश्योरेंस कवरेज भी घटता रहता है। थर्ड टाइप का होम लोन इंश्योरेंस है रिड्यूसिंग कवर प्लान। इस टाइप के होम लोन इंश्योरेंस प्लान में जैसे जैसे होम लोन बैलेंस रिड्यूस होता रहता है, इंश्योरेंस कवरेज भी रिड्यूस होता रहता है। दोस्तों, कुछ दूसरे टाइप के होम लोन इंश्योरेंस ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर की पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो चलिए अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ होम लोन इंश्योरेंस टू द लेंडर एंड टू द बोरोवर। होम लोन इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस लेंडर्स और बोरोवर्स के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ आता है। आप बोरोवर्स का पर्सपेक्टिव तो समझ ही चुके हैं, तो आइए अब लेंडर्स का पर्सपेक्टिव समझते हैं और समझते हैं कि कैसे होम लोन इंश्योरेंस लेंडर्स या फिर बैंक्स को हेल्प कर सकता है। फर्स्ट, होम लोन इंश्योरेंस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को कम करता है। एक होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है इन केस बोरोवर होम लोन पे डिफॉल्ट कर जाता है। तब ये इंश्योर करता है कि लेंडर को आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट मिलता रहेगा इवन इफ अगर बोरोवर उसे पे बैक नहीं कर पाता है तो। सेकेंड, ये क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करता है। जी हाँ, होम लोन इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि लेंडर्स का क्रेडिट रिस्क कम हो जाए, क्योंकि लेंडर्स को पता ही होता है कि आउटस्टैंडिंग लोन जो है रीपे हो ही जाएगा इवन अगर बोरोवर वो रीपे नहीं करता है तो। देयरफॉर लेंडर्स जो हैं वो हाई रिस्क वाले बोरोवर्स की एप्लीकेशन को भी यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं। मूविंग अहेड, आइए समझते हैं कि होम लोन इंश्योरेंस के फीचर्स क्या क्या हैं। जब आप इनके फीचर्स समझ लेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी होम लोन इंश्योरेंस प्लान्स पर। आइए चलिए कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, होम लोन इंश्योरेंस के हाई कवरेज। होम लोन इंश्योरेंस एक हाई कवरेज अमाउंट ऑफर करता है। होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसीज हाई कवरेज देती हैं जिससे कि आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट फुल्ली कवर हो सके इन केस बोरोवर की अनटाइमली डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो। दूसरा फीचर, टैक्स बेनिफिट्स। होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसीज को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं इनके टैक्स बेनिफिट्स। तो जैसे कि होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी होम लोन प्रीमियम्स पर अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स बेनिफिट देती हैं। ठीक है, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये होम बायर्स के लिए काफी ग्रेट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट फीचर, कस्टमर्स एक सिंगल पेमेंट करके ही अपना होम लोन इंश्योरेंस प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसीज एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट पर ऑफर हो जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये नोट करना पड़ेगा कि प्रीमियम यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो सकता है क्योंकि आपका होम लोन अमाउंट भी तो हाई होगा ना। एडिशनली होम लोन बोरोवर्स प्रीमियम्स को ईएमआई में भी पे कर सकते हैं विद द लोन ईएमआई। ऐसे करके जो हाई प्रीमियम अमाउंट है वो होम लोन बोरोवर के फाइनेंसेस को स्ट्रेन आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोन ईएमआईज के साथ होम लोन इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान को क्लब करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। गाइस, बहुत से होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसीज
कॉम्प्रहेंसिव कवरेज के लिए एड ऑन्स के साथ आती हैं। आपको नोट करना पड़ेगा कि जो एड ऑन कंपनी कवर होते हैं वो आपके लोन इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट को भी डेफिनेटली बढ़ा देते हैं। तो आइए अब देखते हैं रीजंस जिसकी वजह से आपके पास एक होम लोन इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। बहुत से रीजंस हैं कि किसी के पास होम लोन इंश्योरेंस प्लान क्यों होना चाहिए। अब हम होम लोन इंश्योरेंस के की बेनिफिट्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं और इससे आपको इस बात को समझने में हेल्प मिलेगी कि क्यों आपके पास एक होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी होनी ही चाहिए। सबसे पहला रीजन है एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। गाइस, अगर एक होम लोन बोरोवर पास अवे कर जाता है, यानी कि अपने रीपेमेंट टेन्योर के दौरान ही मर जाता है, तो होम लोन तो लेंडर को रीपे करता ही रहना होगा। आप एक होम लोन इंश्योरेंस ले सकते हैं जिससे कि जो ये फाइनेंशियल बर्डन है ना, वो आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर ना आ जाए। सेकेंड, ये आपके फैमिली मेंबर्स के वैल्यूएबल्स को प्रोटेक्ट करता है। सो अगर बोरोवर अपने लोन टेन्योर के दौरान मर जाता है और आपका एक आउटस्टैंडिंग होम लोन अमाउंट है, तो ऑफ कोर्स लेंडर्स आपके घर को सीज कर लेते हैं। ऐसे केस में फैमिली मेंबर्स घर को तो सेव कर लेंगे, लेकिन उनके जो वैल्यूएबल्स हैं वो तो लूज हो जाएंगे ना, क्योंकि ईएमआईज को तो चुकाना ही पड़ेगा और वो अपने वैल्यूएबल्स हो सकता है उस वक्त सेल कर दें। इसलिए आपके फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर इंपैक्ट ना पड़े होम लोन बोरोवर के डेथ के बाद, इसलिए आपको होम लोन इंश्योरेंस लेना चाहिए। थर्ड है इजी प्रीमियम पेमेंट के लिए होम लोन इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करना। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है कि होम लोन इंश्योरेंस प्रीमियम काफी हाई हो जाता है क्योंकि ये होम लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसी कई सिचुएशंस हो सकती हैं जब बोरोवर जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स को अफोर्ड ना कर पाए, राइट। ऐसे केस में कस्टमर्स होम लोन अमाउंट में ही प्रीमियम को ऐड कर सकते हैं और ये आपके होम लोन ईएमआईज के साथ ही साथ डिडक्ट होता रहेगा। आप एक फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन वाला होम लोन इंश्योरेंस प्लान भी बाय कर सकते हैं। तो एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप अगर अपने ड्रीम होम में अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो होम लोन इंश्योरेंस में जरूर इन्वेस्ट करिए। आइए बात करते हैं कि क्या आपको होम लोन इंश्योरेंस ऑप्ट करना चाहिए या फिर आपको टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट करना चाहिए। क्या आपको पता है कि होम लोन को टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंडर भी कवर किया जा सकता है। अब आपको आई एम श्योर होम लोन इंश्योरेंस के ऊपर काफी क्लैरिटी मिल गई होगी, लेकिन जो सबसे कॉमन डाउट जो लोगों के मन में आता है वो होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो आइए हेल्प करते हैं आपकी ये डिसाइड करने में कि आपको होम लोन इंश्योरेंस ऑप्ट करना चाहिए या फिर आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट करना चाहिए। तो होम लोन इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान एकदम सिमिलरली काम करता है। इन दोनों टाइप के इंश्योरेंस प्लान में एक डिफरेंस होता है, वो ये है कि होम लोन इंश्योरेंस यूनिकली डिजाइन किया गया है जिससे कि बोरोवर के अनटाइमली डेथ पर, डिमाइस पर होम लोन रीपे होता रहे। ऑन द अदर हैंड, ये जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये आपको डेथ बेनिफिट पे करती है और जो सम अश्योर्ड होता है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए, ना सिर्फ ऑफ कोर्स होम लोन रीपे करने के लिए। जो भी पर्पस उनके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आवश्यकता लगती है उसके लिए। बेसिकली अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में सम अश्योर्ड हाई रहेगा तो ऑफ कोर्स जो बेनिफिशियरीज हैं मरने के बाद वो उससे होम लोन भी पे कर लेंगे और अपने करंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय भी करते रहेंगे। ये था डिफरेंस। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आपने होम लोन इंश्योरेंस प्लान को समझ लिया, उसका इंपॉर्टेंस, उसके बेनिफिट्स, टाइप ऑफ होम लोन इंश्योरेंस और कैसे एक राइट होम लोन इंश्योरेंस प्लान चूज किया जाए, ये भी आपने समझ लिया। हमेशा अपने इंश्योरेंस कवरेज की रिक्वायरमेंट्स को देख करके और रिस्क ऑफ होम लोन से बचने के लिए राइट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस खरीदिए। एक होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अपने होम लोन रीपेमेंट की गारंटी रखिए। अगर आपको होम लोन इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज नोट करिएगा कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए था और ये किसी भी तरीके से कोई प्रोफेशनल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जिनको शायद ये यूजफुल लग सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।